नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। महिला विधायकों को किया सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। आज उन्होंने राज्य की महिला विधायकों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी, विधायक सीता सोरेन, विधायक अम्बा प्रसाद, विधायक दीपिका पांडे, विधायक पूर्णिमा सिंह, विधायक पुष्पा देवी समेत अन्य मौजूद थे। इस दौरान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी उपस्थित थे। घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद। कहा, महिला दिवस पर मिला उपहार। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने भी महिला दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया। दरअसल सोमवार को कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। वहीं जब उनसे घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह घोड़ा उन्हें उपहार में मिला है। उन्होंने कहा, यह घोड़ा मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नल रवि राठौड़ द्वारा उपहार में दिया गया है। ममता बहन पर उमड़ा शरद भाई का प्रेम, अकेली महिला पर जुल्म ढा रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहन को सत्ता से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 50 मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लग गए हैं। केंद्र सरकार 10 साल से सत्ता में रहने वाली अकेली महिला के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। रविवार को रांची में अपनी पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे एनसीपी प्रमुख ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी की मदद से जुल्म ढाने का प्रयास कर रही है। पवार ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जमकर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। विस्थापितों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, जानिए सदन में क्या कहा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्थापितों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विस्थापितों की संख्या को लेकर सरकार गंभीर है। इस समस्या के समाधान को लेकर शीघ्र बेहतर उपाय करेगी। इसके लिए विस्थापन या पुनर्वास आयोग की बात हो या कोई अन्य माध्यम से इस समस्या का समाधान, सरकार इस पर शीघ्र निर्णय लेगी। सोमवार को विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन सदन को दिया। हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का झटका, उम्र सीमा मामले में जेएसएससी के निर्णय को बताया सही। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति मामले में उम्र को लेकर जेएसएससी के निर्णय को सही बताते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में देवघर के रहने वाले अजय कुमार मंडल की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उनका कहना था कि हाई स्कूल के भूगोल शिक्षक नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, लेकिन जेएसएससी ने उनके आवेदन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनकी उम्र कट ऑफ डेट से ज्यादा है। उनका कहना था कि जेएसएससी गलत तरीके से उम्र की गणना कर रही है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इस महीने के अंत तक दौड़ने लगेगी 47 ट्रेनें, किराया भी होगा कम। दक्षिण पूर्व रेलवे ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जोन में अप्रैल की शुरुआत तक 2 चरणों में 47 नियमित ट्रेनों को दौड़ाने का खाका तैयार हुआ है। यह ट्रेनें 2 चरण में चलाई जाएगी। पहले चरण में 29 ट्रेनें चलाने की बात कही जा रही है। दूसरे चरण में 18 ट्रेनें चलेगी। पहले चरण में चलने के लिए प्रस्तावित 29 ट्रेनों की बोगियां और इंजन तैयार कर लिए गए हैं। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। रेलवे बोर्ड से जैसे जैसे हरी झंडी मिलती जाएगी, ट्रेनों को चलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। अब रेलवे बोर्ड के आदेश से धीरे धीरे परिचालन सामान्य किया जा रहा है। महिला दिवस पर सीता सोरेन ने सदन का किया संचालन, अनुदान मांग पर विपक्ष का वॉकआउट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में जामा विधायक सीता सोरेन ने बतौर सभापति सदन का संचालन किया। इससे पहले झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन भी भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जहाँ विपक्षी दल ने सत्ता पक्ष पर बिजली बिल में घोटाले का आरोप लगाया, वहीं महिला दिवस के दिन महिला की रक्षा में सरकार पर विफल होने का भी आरोप लगाया। महिला दिवस पर सीता सोरेन बतौर सभापति सदन का संचालन किया। अनुदान मांग पर सरकार के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। रिम्स डायरेक्टर से वार्ता रही बेनतीजा, जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार किया, अब केवल इमरजेंसी में इलाज। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधियों के साथ रिम्स डायरेक्टर की वार्ता बेनतीजा रही है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर ने रिम्स में कार्य बहिष्कार कर दिया है। 2 बजे के बाद रिम्स में ओपीडी को बंद कर दिया गया है। सोमवार को ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ रेसिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधियों की वार्ता तय की गई है। रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन झारखंड के संयोजक डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती है
तो जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ओपीडी के बाद अन्य सेवाओं को भी बाधित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिम्स के अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टर अजीत ने बताया कि फाइल के निपटारे के लिए स्वास्थ्य विभाग को 1.5 महीने का समय दिया गया था, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। मांगों के समर्थन में रसोइया संघ का बेमियादी अनशन शुरू। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की ओर से गोड्डा के शहीद स्तंभ परिसर में अपनी लंबित मांगों के समर्थन में सोमवार को आमरण अनशन शुरू किया गया। संघ ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक के मनमानी रवैये के खिलाफ सोमवार से जिला भर की रसोइया संयोजिकाओं ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करने से पहले शिक्षा अधिकारियों से मांगों को मानने की अपील की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई अभिरुचि नहीं दिखाई। इसके बाद संघ की 7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने बेमियादी अनशन शुरू की। पत्थलगड़ी मुद्दे पर अपनी ही सरकार से नाराज हैं सत्ता पक्ष के विधायक की ये मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है। सोमवार को भी सदन के अंदर जहां बीजेपी विधायकों ने बिजली बिल के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने पत्थलगड़ी डायन बिसाही विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के मुद्दे पर सरकार को कटघरे खड़ा किया। हालांकि इस दौरान बीजेपी के विधायक काफी देर तक वेल में डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। गढ़वा में जूट बोरा के अभाव में नहीं हो रही धान की खरीदारी। अब तक इतने किसान ही बेच पाए हैं सरकारी मूल्य पर धान। गढ़वा के गिद्धौर प्रखंड के धान क्रय केंद्र में खरीदारी 4 मार्च से बंद है। धान की पैकिंग के लिए FCI प्रिंटेड जूट के बोरा के अभाव में धान क्रय नहीं हो पा रहा है। धान बेचने पहुंचे किसानों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। FCI द्वारा बोरा उपलब्ध होने के बाद ही धान की खरीदारी करने की बात कही गई है। ऐसे में किसान मजबूरी में कम कीमत पर बिचौलियों के हाथों धान बेच रहे हैं। कई किसानों का धान अभी भी घर पर पड़ा है। वहीं जिन किसानों को पैसे की आवश्यकता है वे औने पौने दाम में बिचौलियों को धान बेच रहे हैं। हिट एंड रन मामले में 11 मृतकों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। जांच अधिकारी सह SDO ने की अनुशंसा। कोडरमा में हिट एंड रन के 11 मामलों में मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा जांच अधिकारी सह SDO मनीष कुमार ने की है। DC रमेश घोलप ने मृतक के परिजनों को प्रति पीड़ित परिवार 25,000 की राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी है। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हजारीबाग द्वारा हिट एंड रन के 11 मृतक के परिजनों को दी जाएगी। रांची नगर निगम ने भेजा नोटिस। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को जमा करना होगा पैसा, नहीं देने पर सील होगी बिल्डिंग। रांची नगर निगम अब अपना खजाना भरने के लिए होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में निगम ने शहर के 20 बड़े होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर टैक्स जमा करने का निर्देश दिया है। इन बकायेदारों में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले शामिल हैं। निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने पर भवन मालिकों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि जिन बड़े बकायेदारों को नोटिस दिया जा रहा है वह निर्धारित अवधि के अंदर पैसे जमा नहीं करते हैं तो भवन सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। रांची यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की होगी पढ़ाई। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जियोलॉजी विभाग में न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होगी। नए सत्र से रांची विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों के लिए कई नए कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसी दिशा में इसकी शुरुआत की जा रही है। झारखंड में एटॉमिक मिनरल की असीम संभावनाएं हैं और राज्य का जादूगोड़ा क्षेत्र एटॉमिक मिनरल्स के नाम से ही जाना जाता है। यही वजह है कि राज्य में इस पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में दीदी का समर्थन करेगी JMM, नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार, इनकी वजह से बदला फैसला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां अपना गढ़ बचाने की कोशिश में है, वहीं भाजपा यहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जो बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती थी, उसने अचानक अपना इरादा बदल लिया है। रविवार को पार्टी ने कहा कि वह राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सूत्रों का कहना है कि राजद के तेजस्वी यादव और NCP के शरद पवार ने JMM को मनाने में अहम भूमिका निभाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विचार विमर्श के बाद लिया है। शिक्षिका को सैलरी देने में देरी पर हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना, अधिकारियों से हो सकती है वसूली। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने सरकार को यह छूट दी है कि जुर्माने की राशि वह दोषी अधिकारियों से वसूल सकती है। निशा रानी हासा समेत प्रार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AK द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी खूंटी जिले के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षिका है। सरकार उन्हें नियमित वेतन नहीं दे रही है। वेतन के लिए उन्हें याचिका दायर करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से कई तकनीकी कारण बताकर उनका वेतन रोक दिया जा रहा है। जून 2020 से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को वेतन भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किए जाने पर
अदालत ने सरकार पर 25,000 का जुर्माना लगाते हुए वेतन भुगतान का निर्देश दिया। कोरोना काल में आर्थिक स्रोतों पर झारखंड सरकार की आमदनी पर बुरा प्रभाव, लक्ष्य के मुकाबले केवल इतने प्रतिशत की हुई आमदनी। कोविड-19 की वजह से राज्य के आर्थिक स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे सरकार की आमदनी लक्ष्य के मुकाबले कम हुई है। जनवरी तक सरकार की आमदनी लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 52.09% तक ही पहुंच सकी। पिछले वित्तीय वर्ष में जनवरी तक सरकार की आय अपने लक्ष्य के मुकाबले 59.92% हुई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी महीने तक सरकार ने 83,613.05 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान किया था। हालांकि इस अवधि तक सिर्फ 43,554.75 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकी, जो लक्ष्य के मुकाबले 52.09% है। झारखंड के चतरा में 10 लाख के इनामी नक्सली रघुवंश समेत 2 उग्रवादियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। कई जिलों में दर्ज है हत्या व लूट के मामले। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। झारखंड के चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का कमांडर व 10 लाख का इनामी नक्सली रघुवंश समेत 2 नक्सलियों ने डीसी एवं एसपी के समक्ष सोमवार को हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। इनामी नक्सली रघुवंश के खिलाफ चतरा एवं रांची समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं। चतरा जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के कुख्यात एवं 10 लाख के इनामी नक्सली रघुवंश व पत्थर सिंह ने पुलिस के समक्ष हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया।